उधर रूम नंबर 13 में रवीना बिस्तर पर बैठी अपने हाथों से चेहरा ढके सिसक रही थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, क्यों मेरी सुनता कोई नहीं रहना मुझे यहाँ। तभी अचानक दरवाजे पर कोई जोर से नॉक करता है। कौन है? अरे खोल ना दरवाजा सिसकती रानी। शायद डर के मारे रो रही है, चल भाग चले। रवीना ने दरवाजा खोला लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, ओए बच्ची, पहली रात है तेरी, रैगिंग तो बनती है, चल नाच कर दिखा। प्लीज प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। पर रवीना भागकर कमरे में घुस गई और कांपती हुई अपने बिस्तर पर लेट गई। वो दोनों देर रात तक उसका दरवाजा पीटती रही और फिर चली गई। आधी रात बीत चुकी थी, बाहर खामोशी थी। रवीना की आंख खुल गई और वो फिर से रोने लगी। मम्मी मम्मी, कोई मुझे क्यों नहीं समझता। कमरे में किसी और के रोने की आवाज आने लगी। कौन है? फिर से तुम लोग, प्लीज चले जाओ। आवाज एकदम से बढ़ गई। रवीना के कान फटने लगे और अचानक बंद हो गई। रवीना थर थर कांपती हुई लेटी रही और किसी तरह सो गई। अगली सुबह कॉमन एरिया में रवीना धीरे धीरे चल रही थी जब संजना ने उसे रोका। अरे रवीना, तुम यहीं हो? मैं भी तुम्हारी क्लास में हूँ। ओह अच्छा, वो तुम्हारा कमरा रूम नंबर 13 वो ठीक नहीं है? क्या बकवास है, प्लीज मेरी बात मानो यार, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। रवीना ने उस समय तो बात टाल दी, लेकिन उसी रात जब रवीना सो रही थी, ये कमरा मेरा है, चले जाओ यहाँ से। कौन है? कौन है? कमरे में कोई नहीं था। तभी एक परछाई बेड के नीचे से निकली और दीवार पर चलने लगी। वो तेजी से कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में घूम रही थी।